हेलो एवरीबॉडी एंड आज मैं अपने सारे लॉ एस्पिरेंट्स को बताने वाला हूं कि क्लैट एग्जाम के अलावा एक ऐसा एनएलयू भी है जिसको आपको क्लैट के बिना आपको एडमिशन वहां मिल सकता है और वो एनएलयू है एनएलयू दिल्ली। सो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए एक एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं एलिट। और इस एलिट एग्जाम में क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें आपको आज बताने आया हूं। तो एक एक करके हम चलते हैं। तो आइए स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में जहां पर हम बात करने वाले हैं आपके लिए एलिट के लिए तो ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपके लिए इस साल होगा दिसंबर में और उसके लिए 8 दिसंबर डेट जो उन्होंने है पक्की करी है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है एनएलयू दिल्ली की तरफ से। तो आइए देखते हैं कि ये हमारा एनएलयू दिल्ली या एलिट का एग्जाम एक्चुअली में होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा जान लेते हैं इस एग्जाम के बारे में कि ये एग्जाम एक्चुअली में है क्या। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि जब हम क्लैट के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि इस क्लैट के एग्जाम में आपके पास 5 सेक्शंस आते हैं, लेकिन एलिट में आपके पास 3 सेक्शंस आते हैं। और ये 3 सेक्शंस कौन से होते हैं? आपके पास यहां पर आता है इंग्लिश, आपके पास यहां पर आता है लॉजिकल रीजनिंग और आपके पास आता है यहां पे करंट अफेयर्स। ये आपके पास 3 सेक्शंस आपके पास यहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये तीनों सेक्शंस आपके पास मिलते हैं। नीडलेस टू से कि यहां पर भी जहां इंग्लिश आती है, इंग्लिश में आपके पास मेजरली पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और उसी के ऊपर क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं। इसमें ये क्रिटिकल रीजनिंग भी मिक्स कर देते हैं, तो आपसे स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन, ये सारी चीजें भी आपसे यहां पर बच्चे पूछी जाती हैं इंग्लिश में भी। वहाँ लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास कॉम्बिनेशन आता है एनालिटिकल रीजनिंग, आपके पास जो ऐसे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस या फिर जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन सब का आपसे पूछा जाता है। और वहीं करंट अफेयर्स में आपसे रेगुलर जो लास्ट 1 ईयर का चीज़ें होती हैं वो आपसे यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो अगर आप यहाँ जाए तो आपको यहाँ एलिजिबिलिटी में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर एलिट में देना चाहते हैं और आप यहाँ से BA LLB ऑनर्स करना चाहते हैं तो क्या होगा। तो एनएलयू दिल्ली आपको अलग अलग प्रोग्राम्स ऑफर करता है। आपको BA LLB ऑनर्स ऑफर करता है और LLM ऑफर करता है, IP जॉइंट मास्टर्स LLM करता है और PhD, ये आपके पास सारे एग्जाम्स आपको ऑफर करता है। BA LLB में एलिजिबिलिटी के लिए ऑल कैंडिडेट्स अदर देन दोज अप्लाइंग अंडर द फॉरेन नेशनल कैटेगरी शुड अपीयर फॉर ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। मतलब पहली एलिजिबिलिटी तो यही है कि आपको ये पेपर देना है। दूसरा है कि आपने 10+2 का एग्जाम या तो अपीयरिंग होने चाहिए आप, या फिर आपने पास कर लिया होना चाहिए। अगर आप पास कर लिया है तो आपकी परसेंटेज जो है वो होनी चाहिए 45% आपको मिलना चाहिए अगर आप हैं यहां पर जनरल कैटेगरी के। अगर 40% इन केस ऑफ SC ST एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो अगर आप SC ST के हैं तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। The eligibility condition for admissions of students under foreign category is 65%। मतलब जो फॉरेन कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उनके क्लास 12th में परसेंटेज 65% होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सारी यहाँ पर आपके सामने जो नॉर्मल है कंडीशंस वही होती हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको टेस्ट पैटर्न में यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपके पास यहाँ पर जो टेस्ट पैटर्न है वो आपका मैं आपको बता देता हूं। इस साल आपका पेपर 8 तारीख को होगा, 8 दिसंबर 2024 को। ये 2025 के एडमिशन्स के लिए होता है। ये पेपर आपका बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान से आप अभी से इसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो पेपर है वो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा 8 दिसंबर 2024 को। अब इसमें आपसे पूछा क्या जाता है, आपका पेपर जो है वो 3 सेक्शंस का होता है जिसमें आपके पास 150 क्वेश्चंस होते हैं और आपको दिए जाते हैं 2 घंटे। क्या होता है, आपको 2 घंटे यहां पर दिए जाते हैं। तो अगर आप यहां पर चलें तो आपके पास यहां पर टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं वो है 150 और आपको दिया जाता है 120 मिनट्स आपको यहां पर दिए जाते हैं। ठीक है जी। आपके पास इंग्लिश में आते हैं 50 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के आते हैं आपके पास 70 क्वेश्चन और बचे हुए 30 क्वेश्चन आते हैं आपके पास करंट अफेयर्स के। तो टोटल हो जाता है ये 150 क्वेश्चंस का। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स आपके होते हैं और टोटल टाइम जो आपको दिया जाता है वो है 120 मिनट्स। ठीक है,
अब इसके बाद आगे जब आपको पता चल गया, पैटर्न पता चल गया, तो आइए देखते हैं इसका एक्चुअल में सिलेबस क्या है। तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में आपको यहां दिखता है इंग्लिश लैंग्वेज, current affairs and general knowledge, logical reasoning. Please understand, legal principles may be used in logical reasoning section to test logical aptitude, but the examination will not require any kind of legal knowledge and technical understanding. प्लीज अंडरस्टैंड कि यहां पर अगर आप ये चीज देख रहे हो कि आपका जो लीगल की प्रायर नॉलेज आपको जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लीगल प्रिंसिपल्स हैं जो आपसे लॉजिकल रीजनिंग में ही पूछे जा सकते हैं। तो अगर हम यहां पर आपको दिखाएं तो आपका एलेट 2023 का पेपर इज समवॉट लाइक दिस, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तब का है, ये 2023 का है जब 150 मिनट में आपको 90 मिनट दिए जाते थे 150 क्वेश्चन में। अब आपको 150 क्वेश्चन में 120 मिनट दिए जाते हैं। तो अगर आप यहां चल के देखेंगे तो आपको यहां पर टाइप ऑफ क्वेश्चन दिख जाएगा। तो आपको यहां पर दिख रहा है 1 से लेकर 113 तक 50 क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश के हैं। तो यहाँ पे पार्ट 1 में आपके पास एक पैसेज है, पैसेज के ऊपर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस आप देख सकते हैं किस तरीके के हैं आपके पास, ठीक है। फिर यहाँ पे है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो आपसे फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन पूछा गया जो पैसेज बेस्ड है। फिर आपसे पूछा गया है टोन ऑफ द पैसेज पूछ लिया गया है। फिर आपसे पूछा गया है ये देखिए मैंने आपको जैसे बताया था क्रिटिकल रीजनिंग का, अ कंक्लूजन इज द मेन फीचर ऑफ द प्रेमिस एंड द प्रेमिस इज नीड। सो बेसिकली क्रिटिकल रीजनिंग भी वो इसी में से आपसे पूछ लेते हैं। उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट यूजेस अ क्वांटिफायर। सो बेसिकली उन्होंने यहीं से आपसे क्वेश्चन जो बेसिकली हम करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वैसे ही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। लेकिन 2023 में बच्चों के साथ उन्होंने खेली थी एक गुगली, और वो गुगली ये थी कि उन्होंने एक पैसेज दिया और उस पैसेज के ऊपर ही उन्होंने इंग्लिश के क्वेश्चन भी उसी पैसेज से पूछे और उन्होंने लॉजिकल के भी सेम पैसेज से क्वेश्चन पूछ लिए थे। सो ये थोड़ा सा बच्चों के लिए एक सेटबैक था, ये क्या हो गया एकदम से, राइट। बट अदरवाइज पेपर तो करना ही था। तो अब उन्होंने उसी पैसेज पे जो सेम पैसेज था उसी पे उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी सेम पूछ लिए, जहां पर उन्होंने पूछा है लेट द फॉलोइंग प्रेमिसेस बी ट्रू, इफ इट इज सनी ऑन एनी गिवन डे आई कैन गो रनिंग। सो बेसिकली आपसे ये स्टेटमेंट अजम्पशन सिलॉजिज्म्स ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चन उन्होंने यहाँ से पूछ लिए थे, राइट। सो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा और नीचे चले, मैं आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे करंट अफेयर्स में पूछे गए थे। आइए जल्दी से वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर आपके पास पूरे ये क्वेश्चन आ गए हैं लॉजिकल और इंग्लिश के, लेकिन करंट अफेयर्स के जब ये क्वेश्चन आपके पास आ गए, ये देखिए। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, हु वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2022। आपसे पूछा गया इन ऑर्डर टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया द इंडियन गवर्नमेंट इन जुलाई 2022 बैन। सो बेसिकली 1 ईयर के आसपास का करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज, तो मतलब स्टैटिक जीके भी पूछा है। एक्स वाटर बॉडी कनेक्ट्स द पैसिफिक ओशन टू द अटलांटिक ओशन, आइडेंटिफाई एक्स। सो पनामा कैनाल है, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन है, क्या चीज है। द फॉलोइंग इंडियन ड्राइवर इज करंटली पार्टिसिपेटिंग इन फॉर्मूला 2 सीरीज। सो बेसिकली आप यहां पे देख सकते हैं कि आपके पास ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक जीके और वो पूछा गया है। ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये कब सेलिब्रेट होता है। हाउ मेनी यूथ वर्ल्ड टाइटल इन चेस have won by this person, right? After winning gold medal in Olympics, Neeraj Chopra has also won the javelin throw in what? So basically it was a combination of a current affairs and GK for past 1 year. So ये आपका पूरा पेपर आपको दिखाई दे गया है और सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके का सिलेबस आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब एक जो मेजर चीज यहाँ पर बच्चों को देखने को मिलती है वो यहाँ पर देखिए, नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग। द क्राइटेरिया फॉर नेगेटिव मार्किंग विल बी बेस्ड ऑन द फॉर्मूला 0.25 into 4, मतलब 1 मार्क का आपको नेगेटिव मिलता है, +4 आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपको 1 मिल रहा है तो 0.25 कट जाएगा, अगर +4 मिल रहा है तो -1 कट जाएगा, ठीक है। इफ 2 or more candidates get the same marks at all India law entrance test, the merit will be determined on the basis of the higher marks in the section of logical reasoning। तो ये भी एक चीज लिखी गई थी कि अगर 2 लोगों के मार्क्स सेम आ गए तो उसमें ये मेरिट इस तरीके से बनेगी कि जिसके लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में ज्यादा मार्क्स आए, ठीक है, तो उसके हिसाब से मिल जाएगी। तो ये सारे यहाँ पर चीजें हो गई थी। इसके बाद और देखते हैं यहाँ पे फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं बाकी।
तो फी स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, अगर आप एंट्रेंस फी देना चाहते हैं तो ये 3,500 की है, विच आई प्रिज्यूम कि इस साल भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगी, आसपास रहेगी। बट अदरवाइज अगर हम टोटल फीस देखें यहाँ पर तो आपके पास किस तरीके की है, आपके पास एडमिशन फीस वन टाइम 10,000 देना है, ट्यूशन फीस है आपकी 1,42,000 अगर आप इंडिया के हैं, 12,200 USD फॉर नॉन सार्क कंट्रीज एंड 6,100 USD फॉर सार्क कंट्रीज। एकेडमिक सर्विसेज के 43,000 है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड के ये पर एनम है सारी, ठीक है, 7,000, यूटिलिटी सर्विसेज 20,000, रिफंडेबल एस्टेट डिपॉजिट्स 25,000, halls of residence per annum for hostlers 83,000, mess charges 45,000। सो ट्यूशन फीस आपके पास ये सारी की सारी आ जाती है। इंडियन नेशनल के लिए ₹7,000 पर एनम, ठीक है, ये सारी ट्यूशन फीस है। तो बेसिकली हॉस्टल अकोमोडेशन भी यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो बेसिकली अगर हम मान के चले तो ये आपकी फ़ीस पूरी की पूरी मिला के अगर हम देखते हैं तो एक 20 और 20, एक 40 और 43, 43, सो एक 40 और 2 20 और 2 मतलब 3 लाख के आसपास की आपकी फ़ीस, 3,42,000 के आसपास की फ़ीस आपके पास बन रही है। तो 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए मान लीजिए, तो आपके पास 30 लाख रुपए तक में ये मेरे ख्याल से टोटल आपका बैठेगा, 30 लाख प्लस मान सकते हैं 5 इयर्स का, राइट। सो ये आपकी पूरी फीस है, यहाँ पर पूरा सब कुछ उन्होंने ब्रेकअप यहाँ पर दे रखा है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर चलना है, ठीक है। तो सिलेबस हमने आपको बता दिया। अब आपके सामने आता है कि आपको सोर्स मटेरियल कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इंग्लिश के लिए बात करते हैं तो आप जो अड्डा 24/7 की जो क्लैट की बुक है, ठीक है, उस बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, स्पेसिफिकली फॉर इंग्लिश एंड लॉजिकल, ठीक है, वो तो आप कर ही सकते हो। उसके अलावा आप जो यहाँ पर बुक रेफर कर सकते हो, आप वाइली देख सकते हो, ठीक है, वो आप देख सकते हो, दैट इज उसमें काफ़ी सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड जीमैट ग्रेल करके भी आपको एक कंपेंडियम टाइप से मिल जाएगा, जिसमें आप क्रिटिकल रीजनिंग की बुक्स के बारे में पढ़ सकते हो। लॉजिकल में आप वर्बल एंड नॉन वर्बल लॉजिक करके एक बुक आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये आप रेफर कर सकते हो, दिस विल बी रियली गुड। उसके अलावा जनरल के नॉलेज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए हमारा कंपेंडियम है, आप उस कंपेंडियम को रेफर कर सकते हो। हमारी मैगज़ीन है जो आपको हम मंथ ऑन मंथ फ्री देते हैं जो आप जाके ले सकते हो हमारी ऐप डाउनलोड करके, ठीक है, जो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके यहाँ पर से देख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू सी, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये आपके मेरे सारे सोर्स मटेरियल हैं जो आप देख सकते हो, ओके। उसके अलावा अगर आपको एलेट जैसा पेपर अगर क्लियर करना है और अभी भी आपने तैयारी अभी से शुरू नहीं करी है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसके मॉक्स दें। जितना ज़्यादा मॉक्स देंगे आप, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ज़्यादा आपको बहुत फ़ायदा होगा एज फार एज एलेट इज़ कंसर्न, राइट। सो मेक श्योर कि आप एलेट के लिए रेगुलरली आपको पढ़ाई करें। इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें आप ले सकते हैं, ठीक है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। दैट इज़ अरुण शर्मा की जो भी बुक आती है वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं, दैट इज़ रियली वेरी गुड। अदरवाइज़ हमारे चैनल पे जो इसकी क्लासेस चलती हैं आपके लिए, वो आप रेगुलरली अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करें, ठीक है। इसके अलावा आप हमारी साइट पे भी अगर आप जाएंगे, अड्डा 24/7 की साइट पे यहाँ पर जाएंगे तो अड्डा 24/7 पे बच्चे आपको सारे के सारे बैचेस का एक्सेस यहाँ पे मिलता है। तो अगर आपको क्लैट और एलेट दोनों की तैयारी करनी है या बाकी सारे 5 ईयर एग्जाम्स की तैयारी भी आपको हमारे साथ करनी है, तो उसके लिए अड्डा 24/7 पे ही आपके पास है एक महापैक, ठीक है। तो अगर आप यहाँ जाएंगे और इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर एक मिल जाएगा, यू विल गेट अ महापैक। तो आप यहाँ जाएंगे, लॉ एंट्रेंसेस पे जाइए, तो यहाँ पर आपको ये महापैक दिखता है। अब इस महापैक का फ़ायदा क्या है, तो अभी के लिए इसके ऊपर चल रहा है एक बहुत ट्रिपल बोनांजा चल रहा है आपके लिए, जो कि आप जाके इसको ले सकते हो। तो अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा 12+12, तो जो बच्चे इस वक्त क्लास 12th में है या क्लास 11th में है, उनको ये हम 12 महीने की वैलिडिटी प्लस 12 महीने की वैलिडिटी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आपको। ये बैच यहाँ पर 71,999 रुपीज़ का लिखा है, लेकिन आप अगर इसको
आज की तारीख में लेते हैं क्योंकि मंथ एंड सेल चल रही है, तो इस पे आपको मिल रहा है 14,399, मतलब 14,400 रुपये में आपको मिल रहा है ये बैच 2 इयर्स वैलिडिटी के साथ, 2 इयर्स वैलिडिटी के साथ। और इस बैच की फ़ायदे देखिए अब क्या है, इसमें आप क्लैट, इसमें आप एलिट, इसमें आप एलसैट, इसमें आप सिम्बायोसिस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, MHCET, CUET UG, राइट। उसके अलावा और कौन सा बचा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके अलावा क्या बचा है आपके पास, कोई बचा है जो एग्ज़ाम रह गया हो, एनी एग्ज़ाम जो भी आपको 5 ईयर एग्ज़ाम, IIM रोहतक, ठीक है, IIM रोहतक। सो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो आपको कराता है वो सारे की सारी तैयारी हम आपको यहाँ कराते हैं, जहाँ पर आपको मिल रहा है 80% का डिस्काउंट। और ऐप से लोगे तो ऐप से मिल जाएगा आपको 81% का डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस कोड। अब इस बैच में आपको और क्या चीज़ें मिलती हैं, आपको यहाँ पर मिलता है मेंटोरशिप, आपको यहाँ मिलता है 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस, आपको मिलती हैं बुक्स, आपको मिलते हैं स्टडी मटेरियल, आपको मिलते हैं क्विजेज, आपको मिलता है मॉक टेस्ट, आपको मिलती है मैगजीन, और उसके साथ साथ मिलता है आपको मेरा साथ। तो अगर आपको एक बड़ा भाई चाहिए जो आपकी इस पूरी जर्नी में आपके साथ रहे, तो ये मेरी ईमेल आईडी है जिस पे आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे 7983536715 पे भी कभी भी कॉल कर सकते हैं। आई विल बी योर मेंटोर, आई विल बी योर बिग ब्रदर, आई विल बी योर गाइड 24/7 जब भी आपको ज़रूरत पड़े। सिर्फ कई बार बच्चों ये नहीं होता कि आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए होता, कई बार आपको चाहिए होता है कि आप उससे सिर्फ बात करके ये समझना चाहते हो कि ये मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, कि बताइए अब हम इस स्ट्रैटेजी से क्या करें, क्या हम कुछ और ट्राई कर सकते हैं। वो चीज़ आपको बताने के लिए मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं अड्डा 24/7 के साथ क्लैट की तैयारी, एलिट की तैयारी या और अदर लॉ एंट्रेंसेस की तैयारी करना, तो जुड़िए मेरे साथ। नाम है आशीष गर्ग और मैं रहूँगा आपके साथ जब तक आप पहुँचेंगे एक बेहतरीन कॉलेज में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।